फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ आदिवासी। देखिए, मैं सैलानी दरबार में हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं और वो चाहते हैं कि मैं माँ से मिलूँ। मैं किसी से भी मिलती नहीं हूँ, चाहे मैं कहीं भी रहूँ। देखिए, मैं पहले ही बोल चुकी, मैं यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ। अब आप ज़बरदस्ती मिलने की कोशिश करेंगे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि मैं कुछ बताऊँगी नहीं, मैं कुछ करूँगी नहीं, क्योंकि मैं खुद यहाँ अपनी पढ़ाई करने आई हूँ। मैं किसी से मिलने मिलाने नहीं आई हूँ। हाँ, जो पूजा पाठ है मैं कर रही हूँ। मैंने पहले ही बोला, मैं कहीं भी दरबार या बाबागिरी नहीं करती हूँ। ऐसा दुनिया में बहुत से इंसान हैं। एक्चुअली सब बोलूँ ना, मैं ऐसे कोई बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, सच बता रही हूँ। हम लोग अक्सर लोगों को गलत समझते हैं। हमेशा लोग हिंदू मुस्लिम में लड़ाई झगड़ा लगवाते हैं, लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि हमेशा जो लोग हमेशा मुस्लिम कास्ट को बदनाम करते हैं ना, बल्कि सबसे ज़्यादा वो लोग हमारा मान सम्मान रखते हैं, हमारे त्योहारों का मान सम्मान रखते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, भले वो आरिफ कैसा भी था, उसे भले नशे की दुनिया में डाला, लेकिन उसके लिए उसकी दी जान से प्यारी थी। मैं उसके लिए उसका क्रेज़ थी, उसकी सबसे प्यारी बहन थी। जब देखो दी 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 दी, आज भी मेरे कान में उसका दी 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 गूंजता है, कसम से। अगर वो नशे का आदी नहीं होता ना, तो उस दुनिया का सबसे बेस्ट भाई होता। उसके रहते मुझे कभी बाकी तकलीफ़ नहीं हुई। उसने सिर्फ मुझे नशा देता, लेकिन कभी मेरे बच्चों को या किसी को कभी तकलीफ़ नहीं होने दी। कंट्रोल में रखना उसको अच्छा आता था। और आज मैं सच बोलूँ, यहाँ पे भी मैं अपने भाईजान के पास हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है उन्हें खाना बना के देना। आज भी मैंने उन्हें बहुत प्यार से उनके लिए खाना बना, क्योंकि उनके पूरे परिवार ने रोज़ा रखा है। रोज़ा में अपने हाथ से खाना बना के खिलाने से, कहते हैं ना, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि एक उनकी जो मम्मी अब मेरी मम्मी है, तो मैं मम्मी कहूँगी, उनकी मेरी तो कहूँगी नहीं। मम्मी ने कहा था कि एक रोज़ा में अगर एक इंसान को भी खाना खिलाओ तो 70 जन को खिलाने का सवाब मिलता है। तो बहुत प्यार से मैं उनके लिए खाना बनाती हूँ, और मेरे हाथ का सैलानी बाबा डेली खाना खा रहे, कितनी बड़ी बात है। आज भी मैंने खीर बनाई है, पूड़ी बनाई है, चिकन बिरयानी बनाई है, और मैंने जाके पहले सैलानी बाबा को भोग लगाया, भिजवाया। उसके बाद अपने घर पे भिजवाया, मेरे भाईजान को खाना भिजवाया। उन्होंने भी इतनी सारी सब्जी भिजवाई, और उन्होंने देखो कितना प्यार है उनका। यहाँ पे मैं हूँ, पूजा पाठ में बैठी हूँ, नेटवर्क नहीं है, तो उन्होंने वाईफाई चालू करवाया कि दीदी को कल दरगाह पे जाना पड़ा था वीडियो अपलोड करने बार, इसलिए उन्होंने अर्जेंट बेसिक पे वाईफाई चालू करवाया। ये इनका प्यार होता है। इन लोग ने हमेशा अपनी पहल में लोगों के साथ अच्छा किया है। मैं ऐसे तारीफ़ नहीं, सच बोल रही हूँ। हम ही में इतनी कमी है कि हम इन लोगों में दोष डाल के इन लोगों को बदनाम करते हैं। हम में ही कमी है। हम ही हर जगह कहते हैं ना, नाचना है आंगन टेढ़ा, हम ही हमेशा वो करते हैं। मेरा आधा इलम, मेरा आधी पूजा पाठ आपको पता है मोमेंटम तरीके से रहती है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में सिर्फ माँ बगलामुखी का, माँ काली का ही एक मंत्र है जिससे हम लोगों की बैंड बजाते हैं, लेकिन फास्ट क्विक रिजल्ट यहाँ से होता है। आप सोचिए, मैं एक हिंदू हूँ, ब्राह्मण जाति हूँ, तो भी मेरा भाई मुझे रात को मेरे लिए वहाँ पे 12-1 बजे तक बैठते कि मैं पूजे पे बैठ सकूँ, सब कर सकूँ। मैं डेली वहाँ पूजे पे नहीं बैठती हूँ, क्योंकि मैं अपने जहाँ पे बैठी हूँ वहीं पे अच्छी हूँ। जब मुझे ज़रूरत लगे कि मैं बाबा दी की कदम पोशी करके आती हूँ, वो सब मैं सबको ठीक करती हूँ। मैंने अभी यहाँ के मरीज़ों के लिए भी पानी फूकना शुरू किया है, कि वो पानी यहाँ से फूक के मैं मरीज़ों को ठीक करूँ। मैं वहाँ रात को जाती हूँ, जितने भी मरीज़ रहते हैं उन पर दम करती हूँ, उनको ठीक करती हूँ। दिखावा करके नहीं, अनजाने में। दिखावा करके करेंगे तो लगेगा कैसा, अनजाने में उनकी तरफ उनका पूजा करके आती हूँ। और यहाँ पे जो लोग पूजा पाठ कराते हैं, आज मेरे जिन्नातों ने कल कितने लोगों को आदेश दिया कि इन लोगों को एक मंत्र दो। वो एक मंत्र देने वाला है 72 घंटे। वो मंत्र ऐसा है कि उस मंत्र से आने वाले लाइफ में आप किसी के लिए भी अपनी तरफ खींच सकते हैं, किसी का भी नाम लेके आप वशीकरण कर सकते हैं, किसी को भी अपनी तरफ कर सकते हैं। आपको कुछ पैसों के अर्जेंट बेसिक पे पैसों की ज़रूरत है, तो उस मंत्र से आप पैसे ला सकते हैं। कोई आपसे रूठ के चला गया तो उसको अपने कदमों में झुका सकते हैं, दुश्मन को अपने कदमों में गिरा सकते हैं। ऐसे करके मंत्र दे रहा था, जो कि ज़्यादा महंगा नहीं था। वो मैंने उन्हीं लोगों को बताया, बाकी सबको नहीं बता सकती। लेकिन कुछ लोगों ने तो हाँ बोला और कुछ लोगों ने ना बोल दिया। तो हम ज़बरदस्ती कौन होते करने वाले, जिसका देखो विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला रहता है तो शैतान हमें कुछ अच्छा होने नहीं देता। जाने तो मुझे क्या करना है, जब उन पर पड़ेगी तो पता चलेगा, क्योंकि भगवान बार बार दस्तक नहीं देता है। एक बार की कहानी, एक आदमी के गांव में बाढ़ आ गई थी, वो उसको सब बचाने आए। एक बार नाव से लोग बचाने आए, तो बोलते हैं नहीं, भगवान आएंगे मुझे बचाएंगे। वो मंदिर के गुम्बद पे लटक जाता है। एरोप्लेन से लोग आए, बोले आओ हम तुम्हें बचाते हैं, तो भी बोलता है नहीं, भगवान आएंगे बचाएंगे। आखिर वो डूब जाता है। भगवान के पास जाता है, भगवान को बोलते हैं क्या भगवान, मैं आपको इतना मानता था, बचाने नहीं आया। तो भगवान बोलते हैं अबे पागल साले, 3 बार 4 बार तो आया बचाने, तू बोलता है भगवान आएंगे बचाने। अब मैं क्या साक्षात रूप लेके आऊँगा तब तू आएगा। भगवान किसी न किसी रूप में आपको मदद करने आते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते।
आप भले विद्या देवी के ज़रिए अगर आपको जिन्नात मंत्र दे रहे, आपको साक्षात्कार दर्शन दे रहे, तो आपको वो चीज़ें नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। किसी को मारना है, काटना है, आपके पास पैसा है, लेकिन आपको इल्म मिल रही है, शक्ति मिल रही है, साक्षात्कार उसके दर्शन मिल रहे हैं, शक्तियाँ आपसे बात करना चाहती है, आपको बात नहीं करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं। आज मैंने कल ड्राइवर लोग के बारे में डाला था तो पता है कि ड्राइवरों के सरदार ने क्या कहा हमें, जहाँ पे ये बात गई, जिनकी गाड़ी लेके आते थे उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा दीदी ड्राइवर लोग अपनी माँ की कसम खा रहे कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। बताओ, मतलब माँ फालतू बैठी है? माँ की वैल्यू है क्या इस दुनिया में? खाओ ना, बच्ची की कसम खाओ, अपनी बीवी की कसम खाओ। माँ की वैल्यू क्या है? माँ तो फालतू है। माँ ने जन्म दिया, उसकी बात कसम खा लो, हमने कुछ नहीं कहा। भले तुमने अपने मालिक को कहा, मालिक ने कहा ऊपर सामान चढ़ाना है, तो बोलते रुक तेरे को चढ़ाता हूँ, रुक, है ना। भले ये कहा है कि दीदी को ये बात पसंद नहीं, ध्यान दे, नहीं पसंद रहने दे, अगली बार क्या करेगी, नहीं लाएगी ना, चलेगा, इस बार आए तो भाई मज़ा लेके जाएंगे, जो भी फैसिलिटी मिल रही है उसकी पूरी फैसिलिटी उठा के जाएंगे, है ना। तुम लोगों को माँ की कसम खा के तुम लोगों ने अपने आप को पीछा छोड़ा ना। मैं अपने बाप के पास बैठी हूँ और एक बाप की बेटी क्या करके दिखाएगी वो देखो। जितने भी ड्राइवर लोग ने इस तरह से झूठी बातें कही है ना, तुम लोग साले किसी के लायकी के नहीं हो। तुम लोगों की औकात वही है कि तुम लोगों को ना गाड़ी में लेके जाने का और गाड़ी में पार्किंग में सुलाने का, है ना। और तुम लोगों को वो 100 रुपये की थाली है ना, वो खिलाने का। तुम लोगों की लायकी वही है। तुम लोगों को कोई अगर अच्छा 5 स्टार में रूम दिलाता है, अच्छी फैसिलिटी देता है, और क्या बहाना मारा मालूम है? बोलते हैं हर बार जो भी झगड़ा हुआ है, क्या बोला गया, देख अब क्या बोला जाता है मालूम है? कि आपका हस्बैंड आता है, आपका पति रहता है, वो पीते खाते हैं, उसकी वजह से हर ड्राइवर के साथ ऐसा होता है। चलो ठीक है, मेरे पति तो अच्छा करते हैं ना, वो ड्राइवर को भी अपनी बराबरी में, क्योंकि एक टाइम वो भी गाड़ी चला चुके, वो भी ड्राइवर रह चुके, इसलिए वो ड्राइवर का मान, उनको पता है ना ड्राइवर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उनका मान सम्मान रखते, उनको अपने साथ बैठाते, पिलाते खिलाते, वो उनकी गलती है ना। इसी बात पे बोला गया। तो मैं क्या बोलती हूँ, फिर तुम लोग क्यों उस तरह की हरकत करते हो? नीलम 2 मिनट रुको, तुम लोग को ऐसी सॉरी पीछे पानी की आवाज़ आ रही है इसके लिए। फिर मैं बोलती हूँ ड्राइवर लोग को कि तुम लोगों को ऐसा लगता है कि उसके आदमी की वजह से नखरे होते, झगड़े होते, बल्कि बात बुरा इस बात का नहीं लग रहा है, बुरा इस बात का लग रहा है कि जब उनका हस्बैंड आता है तो हमें फालतू के खर्च नहीं मिलते ना। नहीं तो ताला लाना है, कोल्ड ड्रिंक लाना है, रेड बुल लाना है, कोई भी सामान लाना है, तो दीदी कैसे 1000, 500, 2000 दे देती, पैसे वापस नहीं करने पड़ते, कोई चीज़ का हिसाब दिया नहीं जाता है। तुम्हारा पैसा पैसा, तुम्हारा 1 रुपया बढ़ता, 1 रुपया तुम लोग का छूटना नहीं चाहिए। लेकिन विद्या देवी का भले ना पैसा ले लो, उसका हिसाब नहीं देना और झूठ बोलना है। क्या बोलना है? हमारे सामने तो कुछ बोला नहीं था, पता नहीं क्या हुआ था। कोई बात नहीं, यहाँ बैठी हूँ मैं, मुझे झूठा ठहराया गया है ना। मैं माँ बगलामुखी की कसम खाती हूँ, मेरे सैलानी बाबा की कसम। सैलानी बाबा को ये बोलूँगा, अगर पूरे तन मन वचन से मैंने आपकी यहाँ पे पढ़ाई करने बैठी हूँ, तो जितने लोगों ने ऐसी हरकत की है ना, इन लोगों को इनकी ऐसी औकात दिखाना कि ज़िंदगी भर ये लोग खाने के लिए तरसे। जिस तरह से लोग झूठा नाम लेते हैं ना, इनको 1 रुपये की नौकरी, 1 रुपये का काम नहीं मिलना चाहिए, ये मेरा वादा है। और जहाँ तक रही गाड़ी की बात, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा ड्राइवर, तुमको मुबारक हो। मेरे पास खुद की चीज़ें होते भी मैं क्यों नहीं लेती हूँ? क्योंकि मेरे को चाहिए नहीं। लेकिन अब मैंने सबसे पहले अपने पति को ही डांटा है कि क्या ज़रूरत क्या है, तुमको कितनी बार मना किया है कि नौकरों के साथ बैठ के दारू नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये लोग है ही वैसे, ये किसी की लायकी के नहीं है, ये नमक हराम है, ये तुम्हारा ही नमक खा के तुम्हारी गांड मारने को देखेंगे। कोई बात नहीं, माँ की कसम झूठी खाई है ना, तो मेरा बाप बैठा है ना माँ का बदला लेने के लिए। देखो क्या होता है, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम लोगों ने अगर एक शब्द भी गलत बोला रहेगा ना, तो माँ बगलामुखी की कसम तुम्हारी वो हालत होगी ना कि खून की उल्टी कर करके मरोगे। तुम लोगों का बचना मुश्किल है, क्योंकि अब की बार माफ़ी शब्द नहीं है मेरे पास। मैं बहुत बार माफ़ कर चुकी। हर बार ये होता है कि ये क्या है, कुत्ते के जैसा यूट्यूब पे भौंकती, कुछ कर नहीं सकती। अब मज़ा देखो मैं अब से क्या करती हूँ। जो करूँगी वो बहुत बड़ा करूँगी, जो होगा तुम्हारे साथ वो बहुत बड़ा होगा, उसके लिए माफ़ी नहीं है। और शर्म आनी चाहिए। कोई इंसान तुम्हें फैसिलिटी देता है, तुम्हारी नखरे उठाता है, तो वो तुम पागल नहीं है, वो ये तुमको अपनी बराबरी में रखना चाहता है। तुम लोग हमारी आई हुई औरतों पे नज़र बढ़ो। अच्छा हुआ देखो, अभी ये बात पे मुझ पर नाम डाल दिया गया। अब हमारे साथ आई औरतों के ऊपर भी जो नज़र रखा है, कल ये भी नाम डाल दिया जाएगा कि हमने नहीं, वो हमको सामने से वो कर रही थी। वही बोलोगे तुम लोग, है ना। कोई बात नहीं, जाने दो। मैं कैसी हूँ मालूम है, मैं किसी के नाद में लगती नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे नाद में लगे तो मैं छोड़ती भी नहीं हूँ। अब से वेट करो, आने वाले 72 घंटे में जो होएगा ना, उसका मज़ा चखो क्या होता है, देखो, ठीक है।